नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब से नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार चले भी गए राज्यसभा का चुनाव जीत गए, राज्यसभा के सदस्य हैं। अब केवल मुहूर्त का इंतजार है जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद से और एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। इसके लिए उचित मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। मित्रों, जैसे जैसे उचित मुहूर्त का समय नजदीक आता जा रहा है, शायद वो उचित मुहूर्त 14 अप्रैल होना है, ठीक है। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। लगातार ये अटकल लगाया जा रहा है कि चलेगा किसका, अमित शाह का, भारतीय जनता पार्टी का या फिर नीतीश कुमार का, किसका चलेगा। क्या नीतीश कुमार अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्लान को फेल कर देंगे या फिर बीजेपी के गिरफ्त में नीतीश कुमार आ चुके हैं, अब सत्ता का हस्तांतरण स्मूथली होगा, क्या होगा, चर्चा करते हैं उसी पर। मित्रों, दो तीन बातें स्पष्ट है। जो कोई भी, आप कितने सहमत होंगे कमेंट करके बताइएगा, जो कोई भी ये बताते हैं कि चलेगा तो नीतीश का ही, नीतीश प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और नीतीश क्या, नीतीश स्वयं प्रयास नहीं करने वाले। मित्रों, अब शायद नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि स्वयं वो कुछ प्रयास कर सके। अगर होते तो आप कल्पना कीजिए, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने को तैयार होते? नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार होते? क्या लगता है? एक लाइन का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। अगर नीतीश कुमार सही सलामत होते, नीतीश कुमार पहले वाली स्थिति में होते, चाहे वो स्वास्थ्य कारणों से चाहे अन्य कारणों से, अन्य कारणों मतलब यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कई निकटतम अधिकारी, नेता और शायद नीतीश कुमार के खिलाफ भी कुछ फाइलें ऐसी हैं जिसमें ये सभी लोग पकड़े जा सकते हैं, तो शायद केंद्र सरकार उसका उपयोग कर रही हो। एक संभावना है, मैं एक संभावना के बारे में बता रहा हूं। दूसरा संभावना कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से बिहार का मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। दोनों स्थितियों में यह बात तय है, नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने का जो फैसला किया या तैयार हुए, मजबूरी में तैयार हुए होंगे, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार अपने जीते जी किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे नीतीश कुमार को इसके लिए किसी के सामने जाके सर झुका देना पड़े, चाहे तेजस्वी यादव को फिर से उप मुख्यमंत्री क्यों ना बना देना पड़े, नीतीश कुमार कभी तैयार होते? बताइएगा कमेंट करके। तो मेरा मानना तो नहीं है। नीतीश कुमार यदि तैयार हुए हैं बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, तो इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार की मजबूरी है कुछ ना कुछ। चाहे वो मजबूरी स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर कुछ अन्य जो मैंने बताया, जिधर इशारा किया मैंने। तो अगर नीतीश मजबूर है, जिस बात की संभावना है, तो फिर बीजेपी क्यों मानेगी नीतीश कुमार का चॉइस? लेकिन नीतीश कुमार हैं कि अंत तक नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ, विशेषकर नीतीश कुमार की जो भूजा पार्टी है, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार सरेंडर करते हुए दिखे। इसलिए कि नीतीश कुमार अगर सरेंडर करते हुए दिख गए तो फिर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द की जो भूजा पार्टी है, जिसमें ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेता तक हैं, दोनों हैं, राजनेता भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इन दोनों की हैसियत क्या रह जाएगी? हैसियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये लोग एक ऐसा आभा मंडल बनाकर रखना चाहेंगे, हर वक्त ये संकेत देते रहेंगे कि नीतीश कुमार तो सम्राट चौधरी को चाहते थे, नीतीश कुमार तो फलाने को चाहते थे, नीतीश कुमार तो फलाने को चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का चला नहीं। मतलब विक्टिम गेम। नीतीश कुमार को कभी भी कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। और इसी कारण आप देखिए कि अभी जो नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है, उस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कभी सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख दिया तो बता दिया कि नीतीश कुमार का चॉइस सम्राट चौधरी है। कभी नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा के कंधे पर हाथ रख दिया तो वो विजय सिन्हा को बताया जा रहा है नीतीश कुमार का चॉइस। कभी यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो केवल निशांत को ही चाहेंगे, निशांत के अलावे किसी को होने नहीं देंगे। यह बात सही है। नीतीश कुमार की अगर नीतीश कुमार में ताकत होगी तो नीतीश कुमार तो पहले खुद नहीं छोड़ते और अब भी
निशांत के अलावे किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। मित्रों, अब तक बिहार की राजनीति 35-36वां वर्ष है जब केवल बिहार की राजनीति के दो चेहरे हैं, लालू और नीतीश। जिस दिन तीसरा चेहरा बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बना, उस दिन एक चेहरा तो जाएगा, एक चेहरा को मिटना पड़ेगा। एक, चूंकि बिहार की राजनीति लगातार, आप अगर बिहार की राजनीति को मित्रों 1952 से देखिए, बाइपोलर रही है। तीसरा ध्रुव का स्पेस नहीं बचा है बिहार में। बिहार में बताऊं मित्रों, लालू यादव मुख्यमंत्री जब तक नहीं बने थे, लालू यादव कितने बड़े नेता थे बिहार में? शेरे बिहार कहे जाते थे राम लखन सिंह यादव। यादवों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। पिछड़ों दलितों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरा केवल यादवों की बात कर रहा हूं। आज यादव समाज 90 के बाद से लगातार लालू यादव को भगवान मानता है। बहुत बड़ी आबादी है यादवों की जो लालू यादव को भगवान मानता है। लेकिन आप बताइए कि 90 से पहले जब तक लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बिहार में राम लखन सिंह यादव को शेरे बिहार कहा जाता था या नहीं? उत्तर बिहार के यादव, दरभंगा मधुबनी के यादवों में हुकुमदेव यादव सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, तो कोसी के इलाके में अनूप लाल यादव और विनायक प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। सच है या गलत है? पूर्वी बिहार, बख्तियारपुर, मोकामा, लखीसराय, ऐसे इलाकों में राम जयपाल सिंह यादव यादवों के बड़े नेता हुआ करते थे। सच है गलत है? तो ऐसे ये परंपरा रही है। लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो पूरे बिहार के यादवों ने मान लिया उनको नेता। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने थे मित्रों, तो कुर्मी के कई नेता हुआ करते थे। सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद, भोला सिंह, बीजेपी में चंद्रकांता सिन्हा, ऐसे कुर्मी जाति के बड़े नेता हुआ करते थे। सतीश कुमार जो कुछ दिन पहले गुजर गए, तो कुर्मी जाति में कई बड़े नेता हुआ करते थे मित्रों। लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो कुर्मी जाति के एकमात्र नेता बन गए नीतीश कुमार। सच है या गलत है? जब तक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बने थे मित्रों, तब तक वो समाजवादी नेता थे, नाई समाज के नेता माने जाते थे। जब मुख्यमंत्री बन गए तो पूरे पिछड़े, अति पिछड़ों के नेता बन गए थे। तो बिहार में जिस दिन तीसरा बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, तो यह बात तय है मित्रों कि कोई भी बनेगा तो गैर सवर्ण बनेगा, यह तय है बिहार में। और उसके बाद क्या उसका अपना एक ध्रुव तैयार नहीं होगा? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता नहीं बने? कई ऐसे राज्य रहे, कई उदाहरण रहा है मित्रों। कल्याण सिंह का कद उत्तर प्रदेश में क्या बना? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कभी कोई कल्पना करता था कि इतने बड़ा नेता बनकर कई चुनाव जिता देंगे पार्टी को? किसी ने नहीं सोचा था। होता है ऐसा। तो इसीलिए यह मौका तो नीतीश कर क्या रहे हैं? नीतीश कर रहे हैं अमित शाह के प्लेन में, या नीतीश से करवाया जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कहार, धानुक की चर्चा अभी से शुरू हो जाए। एस्पिरेशन जगाना, जैसे कुशवाहा में एस्पिरेशन जग गया कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सतीश प्रसाद सिंह तो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, अब दूसरा कुशवाहा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, लंबा समय तक टिकेगा। तो यादव बन गया मुख्यमंत्री, कुर्मी बन गया मुख्यमंत्री, अब कुशवाहा का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। स्वाभाविक है, एक एस्पिरेशन डेवलप हो रहा है। चिराग पासवान के समर्थक चिराग पासवान को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री, कि कोई पासवान का बेटा जो है भोला पासवान शास्त्री रहे बिहार के मुख्यमंत्री, अब जो है चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। कोई दिक्कत नहीं है, इस सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल क्या जाति के आधार पर ही केवल मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बिहार में, तब भी कल्याण होगा जातियों का? यह बड़ा सवाल है। और कितनी जातियां बिहार में, तो 1000 से ऊपर जातियां हैं। कितनी जातियों को भी मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा। 35-36 साल के अंदर केवल 3 मुख्यमंत्री बने, 3 जाति के बने। लालू यादव राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी 10 महीना, और नीतीश कुमार सबसे लंबा नीतीश कुमार 21 साल, 1 साल 5 साल, सॉरी 21, 20, 1, 5, 15, 20, 1, 15,
का यह गणित है? तो अब तो इसीलिए ये नीतीश कुमार की भूजा पार्टी का यह प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर एक असमंजस की स्थिति पैदा की जा सके। कोई सम्राट चौधरी को नेता माने, कोई दलित मुख्यमंत्री की बात करे, कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री की बात करे। इसीलिए कई नाम हवा में जानबूझकर तैराए जाएंगे। मित्रों, जब एक चीज याद रखिएगा, नीतीश कुमार की तुलना में नीतीश कुमार के राजनीति में कोई संकट नहीं है। बीजेपी के लिए निशांत कुमार, नीतीश कुमार सब उपयोगी हैं। बीजेपी कभी नीतीश कुमार के कद को छोटा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उससे नुकसान बीजेपी का होगा। लेकिन नीतीश कुमार का उपयोग उनकी भूजा पार्टी करेगी जिस प्रकार से, उससे नुकसान बीजेपी का भी हो सकता है, नीतीश का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। आप समझिए इस बात को मित्रों। निशांत, नीतीश और तेजस्वी में कोई दिक्कत नहीं था, जनरेशन गैप है, लेकिन निशांत और तेजस्वी क्या एक पलड़े पर रह सकते हैं? कभी लालू नीतीश कभी एक पलड़े पर रह सके? नहीं रह सके। तेजस्वी इस कारण से नीतीश के साथ गए क्योंकि सबको पता था कि 10 साल के बाद चाचा छोड़ेंगे कुर्सी। चाचा बोलते भी थे, अरे हम तो अब बुढ़ा गए ना, अब तो भतीजा सब संभालेगा। आप बताइए, किसको पता था? चेहरा दिखाते थे तेजस्वी यादव का, चेहरा दिखाते थे तेजस्वी का, और आज बना रहे हैं निशांत को। जीवन भर परिवारवाद का विरोध किया नीतीश कुमार ने, और आज परिवारवाद, अब ये मत कहिएगा कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ हो गया। नहीं, नीतीश की मर्जी के खिलाफ हो गया ऐसा ये मत कहिएगा, क्योंकि उतने मानसिक रूप से स्वस्थ है नीतीश कुमार। उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिल सकता जनता दल यूनाइटेड में। हां, उनको, उनका इस्तेमाल करने वाले लोग नीतीश कुमार से भी तेज हैं। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार यूज होते हैं, यह भी सच है। जानबूझकर नीतीश कुमार 2-2 बार प्रधानमंत्री बनने गए। कई नीतीश कुमार के सिपह सलारों ने यह सोचकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया कि अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम भी तो गृह मंत्री बनिए ना जाएंगे, हम भी कोई ऐसा मंत्रालय मिल जाएगा, नीतीश जाएंगे वहां प्रधानमंत्री बनने तो हम बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कई नीतीश कुमार के सिपह सलार हैं ऐसा। मैं आज कई सिपह सलारों में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके सामने, लेकिन हैं, आप सभी को अनुमान है, जिनको बिहार की राजनीति समझते हैं सबको पता है। तो ये जो खेल चल रहा है ये बड़ा खेल है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके अलावा अब निशांत कुमार को अब ईद में टोपी पहना दिया। अब बताइए, निशांत कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर टोपी पहनकर, नीतीश कुमार का दौर तो चला, आने वाले दिनों में निशांत कुमार टोपी पहनकर जब राजनीति कर रहे हैं तो बताइए ये वोट किसका छीन रहे हैं? निशांत। और क्या इससे बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा नहीं हो रही है? दोनों के लिए हो रही है, बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। निशांत से करवाया जा रहा है। आप देखिए, एक भी कार्यक्रम में निशांत अकेले नहीं है। केवल आप निशांत के साथ हर कार्यक्रम में, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, हर में निशांत के साथ रहने वाले चेहरों को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि भूजा पार्टी क्या कराना चाहती है। निशांत को दूसरा नीतीश कुमार तैयार करना चाहती है, दूसरा नीतीश कुमार बनाना चाहती है भूजा पार्टी निशांत कुमार को। और यह बनना बीजेपी के लिए तो कम, मुझे लगता है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। वो पीछे गमछा और वो टोपी निशांत जब पहनते हैं ना, तो कई लोगों को तेजस्वी से भी ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में किसी एक ऐसे चेहरे को बिहार की जिम्मेवारी सौंपे जो लंबे रेस का घोड़ा हो, जो जाति का नहीं,
हिंदू का वोट बैंक तैयार कर सके। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अधिकतर राज्यों में आप देखिए ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाती है जो समाज का हिंदूनाइजेशन कर सके, हिंदूनाइजेशन। लेकिन जदयू कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई चेहरा बीजेपी बिहार में लेकर आए जो समाज का हिंदूनाइजेशन करे। आप कल्पना करके बताइए ना मित्रों कि क्या नीतीश कुमार तैयार होंगे बीजेपी यदि किसी कुर्मी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो? कभी तैयार होंगे? नहीं। लालू यादव के परिवार के लिए सबसे खराब दिन क्या होगा जब बीजेपी बिहार में किसी यादव को मुख्यमंत्री बना देगी। सहमत है या नहीं है? सहमत है ना? तो नीतीश कुमार कैसे चाहेंगे कि बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे जिससे नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाए? तो दरअसल लड़ाई इसकी है और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक बिहार को नया मुख्यमंत्री नहीं मिलता। कब मिलता है उसी दिन पता चलेगा कि इस लड़ाई में जीता कौन, नीतीश या शाह। शाह का बिहार प्लान की जीत हुई या नीतीश कुमार के भूजा पार्टी की जीत हुई, उस चेहरे को देखकर समझ में आएगा मित्रों। जो चेहरा बिहार का अगला नीतीश कुमार बनेगा या तेजस्वी यादव बनेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण, जिसके तह में जाकर आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।